आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हवेली की, एक ऐसी जगह जहां मेहमानों का स्वागत तो होता है, पर उनकी विदाई कभी नहीं होती। ये कहानी है भूत बंगले की, एक ऐसी कहानी जो सच में रोंगटे खड़े कर देगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक परफेक्ट रोमांटिक गेटअवे एक परफेक्ट जाल बन जाए। एक ऐसा सफर जो शुरू तो हुआ था जश्न मनाने के लिए, पर खत्म हुआ एक ऐसे दुस्वप्न में जिसका कोई अंत नहीं। ये कहानी आरव और निशा की है और उनके उस जन्मदिन के सरप्राइज ट्रिप की, जो उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन गया। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सरप्राइज से। आरव ने अपनी गर्लफ्रेंड निशा के जन्मदिन के लिए एक बहुत ही कमाल का प्लान बनाया था। एक खूबसूरत जंगल में तारों के नीचे कैंपिंग। कितना परफेक्ट लगता है ना? पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप उनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। अब यहाँ इन दोनों के बारे में जानना बड़ा दिलचस्प है। निशा एक लेखिका थी जिसे पुरानी रहस्यमयी जगहों और खंडरों से एक अलग ही लगाव था। कहानियां उसे खींचती थीं। और दूसरी तरफ था आरव, एक फोटोग्राफर जो सिर्फ उसे ही सच मानता था जिसे वो अपने कैमरे में कैप्चर कर सके, रियलिटी। उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनकी ये दो अलग अलग दुनिया एक बहुत ही भयानक सच से टकराने वाली है। तो करीब 2 घंटे की ड्राइव के बाद जैसे जैसे शाम ढल रही थी, वो एक अजीब से गांव पहुंचे। नाम था रुधिरपुर। और जैसे ही उनकी गाड़ी ने गांव में कदम रखा, निशा को कुछ ठीक नहीं लगा। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गांव तो है, पर उसमें कोई जिंदा ही नहीं है। और वो जो बेचैनी थी वो बेवजह नहीं थी। उस गांव में सब कुछ अजीब था। हर घर के बाहर मशालें जल रही थी। दरवाजे खून जैसे लाल रंग से रंगे हुए थे और उन पर काले रंग से कुछ अजीब से मंत्र लिखे थे। पर इन सबसे ज्यादा डरावनी बात पता है क्या थी? कि इतना सब होने के बावजूद वहां एक भी इंसान, एक भी नजर नहीं आ रहा था। अब आरव तो फोटोग्राफर ठहरा, तो वो इस अजीब डरावने माहौल को कैमरे में कैद करने के लिए गाड़ी से बाहर निकल गया। वो तस्वीरें ले ही रहा था कि अचानक, बिल्कुल अचानक, उसके कैमरे के सामने एक घबराई हुई, बौखलाई हुई सी बूढ़ी औरत आ गई, पता नहीं कहां से। और इससे पहले कि आरव कुछ पूछ पाता, कुछ समझ पाता, उस औरत ने कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छिप जाओ। और फिर पलक झपकते ही वो औरत हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। अब आरव का घबराना तो लाजमी था। खैर, उस डरावने गांव से निकलकर उन्होंने पास के जंगल में नदी किनारे अपना कैंप लगा लिया। उन्हें लगा कि चलो, जो भी था वो पीछे छूट गया, शायद बुरा वक्त टल गया। पर उन्हें क्या पता था कि असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात गहरी हो चुकी थी, कैंप फायर जल रही थी और माहौल काफी रोमांटिक था। निशा ने मजाक में ही आरव से कहा कि उसकी कुछ अच्छी तस्वीरें ले। आग की रोशनी में निशा का चेहरा चमक रहा था। आरव ने कैमरा उठाया, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक प्यारा रोमांटिक पल। आरव ने क्लिक करना शुरू किया, एक के बाद एक कई तस्वीरें खींची। लेकिन जैसी ही उसने कैमरे की स्क्रीन पर पहली तस्वीर देखी, वो वहीं का वहीं जम गया, सुन्न पड़ गया। उसकी आंखों के सामने जो था, उस पर यकीन करना नामुमकिन था। तस्वीरों में, हर तस्वीर में निशा के ठीक पीछे से सेहरा पहने एक दूल्हा खड़ा था। और ये और भी डरावना इसलिए था क्योंकि हर अगली तस्वीर में वो निशा के और करीब आता जा रहा था। पर असल में वहां निशा के अलावा और कोई भी नहीं था। जाहिर है, आरव की नींद तो उड़ ही चुकी थी। उसने हिम्मत करके गांव में खींची हुई तस्वीरें दोबारा देखीं और उसका दिल बैठ गया। वो ही दूल्हा उन हर खून जैसे लाल दरवाजे के बाहर खड़ा था। और तभी, मानो इतना काफी नहीं था, उसे टेंट के ठीक बाहर से वही अजीब मंत्रों की आवाज सुनाई देने लगी। अगला दिन बड़ी ही अजीब तरह से एकदम सामान्य बीता। कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही शाम ढली, उन्हें जंगल के बीचों बीच वही बंगला रोशनी से जगमगाता हुआ दिखाई दिया। अब उत्सुकता तो होती ही है। उन्होंने पास जाकर देखने का फैसला किया, बस एक नजर। अंदर का नजारा तो और भी हैरान करने वाला था। वो बंगला किसी राजमहल की तरह सजा हुआ था। चांदी की थालियों में 56 भोग परोसे हुए थे, एक शाही दावत। पर खाने वाला कोई नहीं था।
हवा में एक तेज अजीब सी गंध थी, जैसे मरे हुए फूलों की, और पूरी हवेली में एक भी इंसान नहीं था। अब निशा का डरना तो लाजमी था। उसने आरव से कहा कि हमें यहां से फौरन निकलना चाहिए, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़े, बंगले का वो भारी भरकम दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप बंद हो गया। खेल खत्म, वो अंदर फंस चुके थे। और ठीक उसी पल ऊपर की सीढ़ियों से वही मंत्रों की आवाजें फिर से गूंजने लगीं, और तभी हाथ में एक सूखी हुई वरमाला लिए वही दूल्हा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। कहानी अब अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ चुकी थी। आरव ने निशा को खींचकर वहां से भागने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था, और उसने देखा निशा की आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। वो किसी कठपुतली की तरह बिना कुछ बोले, बिना कोई एहसास के उस दूल्हे की तरफ बढ़ती जा रही थी। आरव ने फिर से निशा को रोकने की हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, दूल्हे ने अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया। वो चेहरा भयानक था, आधा जिंदा आधा मरा हुआ, और इससे पहले कि आरव कुछ कर पाता, उस आत्मा ने एक झटके में आरव का गला पकड़ा और उसे कमरे के दूसरे कोने में जोर से फेंक दिया। आरव अपनी आंखों के सामने सब कुछ होते हुए देख रहा था, बेबस। उस दूल्हे ने निशा के साथ फेरे पूरे किए, और जैसे ही आखिरी रस्म पूरी हुई, एक दिल दहला देने वाली दर्द भरी चीख गूंजी, और वो सजावट, वो दूल्हा और निशा, सब कुछ धुएं में तब्दील होकर गायब हो गया। पल भर में वो जगमगाता बंगला फिर से एक खंडर बन चुका था, और आरव वहां अकेला था। वो पागलों की तरह निशा को ढूंढता हुआ वापस उस गांव की तरफ भागा, जहां उसे वही बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी मिली। आरव उसके पैरों में गिर पड़ा, और फिर उस औरत ने जो राज खोला, वो किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। उस औरत ने बताया कि सालों पहले उस बंगले में एक बहुत ही क्रूर, एक बहुत ही घिनौना जमींदार रहता था। उसे अमर होना था, और अमरता पाने के लिए वो काली शक्तियों की पूजा करता था और बहुत बहुत भयानक रस्में निभाता था। उसकी रस्म ये थी कि वो हर अमावस्या की रात एक नई लड़की से शादी करता था, और पहली रात ही उसकी बलि चढ़ा देता था। आखिरकार गांव वालों ने तंग आकर अपनी बेटियों को बचाने के लिए उस जमींदार को उसकी हवेली के साथ ही जिंदा जला दिया, पर उसकी आत्मा वहीं उसी खंडर में कैद हो गई, और अब वो हर अमावस्या को अपनी नई दुल्हन का इंतजार करती है। और उस रात अमावस्या ही थी, और उस आत्मा ने निशा को चुन लिया था। ये सुनकर आरव पूरी तरह से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कर दिया, अनजाने में ही सही, लेकिन वो खुद अपने प्यार को मौत के मुंह में ले आया था, और निशा अब कभी वापस नहीं आने वाली थी। बूढ़ी औरत के आखिरी शब्द आरव के कानों में बस गूंजते रह गए। जो एक बार उस बंगले की दुल्हन बन गई, वो कभी वापस नहीं आती। एक खूबसूरत सफर एक इतने भयानक अंत में बदल चुका था। और ये कहानी हमें यही बताती है कि कुछ जगहें और कुछ कहानियां सिर्फ डराती नहीं हैं, वो हमेशा के लिए एक गहरा जख्म छोड़ जाती हैं।